नीतीश ने पंजाब में बीजेपी के साथ कर दिया बड़ा खेला। नायडू भी हुए दूर, अमित शाह का पूरा खेल पलट गया। दोस्तों जरा सोचिए, क्या 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश में बीजेपी ने अपने ही सबसे बड़े सहयोगियों को नाराज कर दिया? क्या जिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनी, अब वही अपने राजनीतिक रास्ते अलग बनाने लगे हैं? क्या बागी सांसदों को साथ लाने के बाद अमित शाह को लगने लगा है कि अब नीतीश और नायडू की जरूरत पहले जैसी नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर नई खींचतान शुरू हो चुकी है? क्योंकि दोस्तों एक तरफ लगातार ऐसी खबरें यहां पर सामने आ रही कि बागी सांसदों के आने से एनडीए का गणित जो है बदल गया। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा करते दिखाई देते हैं और उधर खबर आती है कि नीतीश कुमार पंजाब में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को नीतीश नायडू की पहले जैसी जरूरत नहीं रही, बागी सांसदों के आने से एनडीए का गणित कैसे बदला, आखिर क्यों चंद्रबाबू नायडू के एक कार्यक्रम ने दिल्ली तक हलचल मचा दी और क्यों अब नीतीश कुमार के फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश यहां पर माना जा रहा है। तो वीडियो आप आखिर तक यहां पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, उस राजनीतिक गणित से। चलिए खेल आप समझिए। आजकल लगातार ये खबरें चल रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक कद पहले जैसा नहीं रहा, यानी कि पहले जैसी जरूरत जो है भाजपा सरकार को इन दोनों की नहीं रही। और इसकी वजह बताई जा रही है हाल ही में एनडीए में शामिल हुए बागी सांसद। जरा ये आंकड़े आप देखिए स्क्रीन पर। नीतीश कुमार 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद, बागी जो टीएमसी गुट है 20 सांसद, एकनाथ शिंदे 13 सांसद। देखा आपने, यानी कि अब एनडीए के भीतर कई नए शक्ति केंद्र खड़े होते दिखाई दे रहे। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अब बीजेपी पहले जितनी मजबूर नहीं रही कि हर फैसले में सिर्फ नीतीश और नायडू पर निर्भर है। और इसी बीच एक बड़ी हेडलाइन भी सामने आई है, जरा इस हेडलाइन पर आप नजर डालिए। नायडू नीतीश के बिना भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत, मोदी सरकार में बड़ा सिंधी का रुतबा, बेटा बनेगा मंत्री। देखिए आपने यहाँ पर हेडलाइन, यानी चर्चा ये भी होने लगी है कि अब बीजेपी अपने नए सहयोगियों को ज्यादा महत्व दे सकती है। यानी कि आपने देखा एकनाथ शिंदे का बेटा मंत्री बनने यहाँ पर वाला है। ये चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। हेडलाइन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होता है दूसरा खेल, दूसरा गणित। अब जरा ये हेडलाइन आप देखिए। नायडू नहीं, अब काकोली घोष होंगी अहम किरदार, बदलेंगे मोदी सरकार में सहयोगी समीकरण, बागी होंगे दमदार। और रिपोर्ट में लिखा गया कि 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक बागी धड़े ने संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अपने लिए जो है 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री पद की यहाँ पर मांग रखी है। जबकि अभी तक 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जदयू के हिस्से में एक एक कैबिनेट और एक एक राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व बताया जाता रहा है। अब चर्चा यहाँ पर यह भी है कि अगर नए सहयोगियों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है तो उनकी मांग भी ज्यादा होगी और बीजेपी उस पर विचार कर सकती है। यानी कि खेला यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि राजनीतिक संदेश साफ यहाँ पर माना जा रहा है, जिसके पास ज्यादा सांसद उसी की ज्यादा ताकत। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच यहाँ पर भाजपा सरकार में फंसता जा रहा है। और तो और चंद्रबाबू नायडू ने तो अमित शाह के इस खेल के खुले तौर पर धज्जियां यहाँ पर उड़ाकर रख दी है। देखिए कैसे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी बीच पूरा खेल पलटता यहाँ पर दिखाई दिया। जरा ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए। आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू सिर्फ मंच साझा ही नहीं करते, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के साथ हाथों में हाथ डालकर नजर आते हैं। देखा आपने तस्वीरें, यहाँ पर आपने देख ली तस्वीरें, ये बहुत कुछ ये तस्वीरें यहाँ पर कह रही हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की यहाँ पर हुई है वो था नायडू का बयान। जरा आप सुनिए नायडू का बयान, क्या कह रहे हैं वो। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive
I appreciate him. Revanth Reddy garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। ये वही रेवंत रेड्डी है जिन्हें बीजेपी का बड़ा राजनीतिक विरोधी माना जाता रहा है, और यही वजह है कि इस बयान को सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जाने लगा है। अब आपको याद होगा, कर्नाटक एमएलसी चुनाव के दौरान भी खूब चर्चा हुई थी, खबरें आई थी कि कांग्रेस ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया, क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आ रही थी, और उसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया था। इसी वजह से अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या नायडू पहले से ही अपना राजनीतिक स्पेस सुरक्षित करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं? क्या वे ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं है? क्या वो भाजपा को दिखाने वाले हैं कि सिर्फ भाजपा ही उनके लिए काफी नहीं है, और भी संगठन है इस देश में? लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगा कि सिर्फ नायडू ने ही संदेश, या कहें तो नायडू ने ही यहाँ पर अमित शाह के खेमे में हलचल मचाई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जरा बिहार की तरफ चलते हैं। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है, हेडलाइन आप देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जदयू, 45 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयार। देखा आपने कितनी बड़ी खबर ये है, यानी कि खबर ये है कि जदयू पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यानी कि खुद चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि करीब 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस पंजाब में बीजेपी खुद अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसी राज्य में अगर उसके सहयोगी पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है, तो इसका राजनीतिक संदेश क्या ही होगा? क्या ये सिर्फ राज्य स्तर का फैसला यहाँ पर होगा, या फिर दिल्ली के लिए अभी ये कोई संकेत होगा? देखा आपने, दोनों नेता जो नीतीश और नायडू को ये कह रहे थे कि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों ने दिखा दिया कि अगर जरूरत नहीं है तो हम दिखाएंगे, हम किस तरह से हम काम कर सकते हैं, हम दिखाएंगे, और उन्होंने अब दिखा भी दिया है। दोस्तों, यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहाँ पर तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी नए सहयोगियों को साधने में यहाँ पर लगी हुई थी, दूसरी तरफ पुराने सहयोगी अपने अपने राजनीतिक विकल्प भी खुले रखते दिखाई दे रहे हैं। कहीं जो है मंत्री पद की मांग चल रही है, कहीं अलग चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, कहीं विपक्षी नेताओं की खुलकर तारीफ जो है नायडू ने करी, और इन सब घटनाओं को जोड़कर अब कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यानी कि साफ कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू भाजपा सरकार से नाराज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या वाकई अमित शाह का पूरा गणित बदल गया है? क्या पूरा खेला पलट गया है? क्या बागी सांसदों को जोड़ने की रणनीति से पुराने सहयोगियों का महत्व कम हो गया? क्या आने वाले समय में एनडीए के भीतर जो है सीट, जो है मंत्रालय और राजनीतिक प्रभाव को लेकर नई खींचतान यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर ये सब सिर्फ सामान्य राजनीतिक गतिविधियां हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ा बनाकर यहाँ पर देखा जा रहा है? फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर है कि बागी सांसदों के आने के बाद एनडीए की अंदरूनी राजनीति पहले जैसी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। मैंने दोनों के आपको दिखा दिया, नायडू भी दिखा दिया, नीतीश कुमार भी दिखा दिया। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये दोनों अब जो है एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं, भाजपा के साथ ही यहाँ पर रहने वाले हैं। हर सहयोगी अपनी ताकत दिखाना चाहता है, हर दल अपनी राजनीतिक कीमत बढ़ाना चाहता है, और आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यों के चुनाव इस पूरे समीकरण को और भी साफ कर सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य है, या फिर नीतीश नायडू ने बीजेपी के साथ ही यहाँ पर खेला कर दिया है? आपकी जो भी राय है इस वीडियो पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।